बहुत से लोगों की मैं जितने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि ईडी के बराबर ही समस्या है पीएमई की। जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, पेशेंट का जल्दी स्खलन हो जाना, उनका जल्दी सेवन बाहर निकल जाना। तो ईडी को अगर मेरे पास पेशेंट आता है तो ईडी को ट्रीट करना आसान है, लेकिन पीएमई को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमने बहुत ही लैंडमार्क सर्जरी शुरू की, सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी। इसको मैंने अपनी टेक्निक से शुरू किया, जिसमें हम 6 नर्व्स निकालते हैं। आमतौर पे लोग बहुत पीछे से नर्व्स निकालते हैं, अगर कोई निकालता है तो। हालांकि इंडिया में इसके कोई ज़्यादा सर्जन्स है नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको। तो जिससे पूरा पेनिस सुन्न हो जाता है। हमने उसमें मॉडिफाई करके उसको सिर्फ डोर्सल पेनिस की नर्व्स निकालने की, कैसे उनको सेलेक्ट करना है और उस पेनिस की जो ग्लैंस पेनिस है उसकी नर्व्स निकालने का प्रोसीजर शुरू किया सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी के हिसाब से। तो उससे हम सेंसेशन कम कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पेल्विक मसल्स में भी हाइपर एक्टिविटी होती है, जिस कारण से जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो उनके लिए हम लेके आए बोटॉक्स। बोटॉक्स को पहले हमने नॉर्मली शुरू किया, फिर हमने उसको सुन करके करना शुरू किया। बोटॉक्स बेसिकली एक मसल होती है जो कि पेशाब के रास्ते के चारों तरफ होती है। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इजैकुलेशन जल्दी हो जाती है। अब हम क्या करते थे कि उसके अंदर इंजेक्शन लगाते थे। बहुत से लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं। और वो उससे वो वीक हो जाती थी, थोड़ी कमज़ोर हो जाती थी, जिससे जल्दी स्खलन नहीं होता था, वीर्य जल्दी नहीं निकलता था। अब फिर हमने क्या किया, क्योंकि वो थोड़ी डीप होती है, हमने सुन करना शुरू कर दिया ताकि हम थोड़ी मोटी नीडल से उसके अंदर तक जा सके। ये हमने इनोवेशन 6 महीने पहले शुरू की। लेकिन अभी भी हमें ऐसा लगा कि अभी भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनका हम एग्जैक्ट, क्योंकि ब्लाइंड प्रोसीजर हमें दिखता नहीं है, हम ऐसे पेशेंट्स को मिस कर रहे हैं जिसमें हमारा बोटॉक्स सही जगह पर नहीं लगता। उसके लिए हमने शुरू किया है अब अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड बोटॉक्स। तो दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन लेंगे, सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी और अल्ट्रासाउंडेड बोटॉक्स, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स, तो हमें उम्मीद है कि आप ये जो पीएमई है इसके रिजल्ट से निजात पा जाएंगे। क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट पता होगा कि हमारी निडल मसल के अंदर है कि नहीं है, और उसमें हम फिर फैन शेप मतलब पंखे की तरह हम इधर 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 सारे मसल में इंजेक्शन लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में देख के हमें दिखाई देगा। उसके बाद सिर्फ हमारे पास वही पेशेंट बच जाएंगे, और उनमें भी काफ़ी को रिजल्ट मिलेगा जिनमें बेसिकली जेनेटिक रीजन से पीएमई होता है, जिसका कोई ऑब्वियस नहीं है कि उनकी मदर फादर को है तो उनको पीएमई चलता है। लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल है, अगर उसका पेल्विक मसल्स के हाइपर एक्टिविटी के कारण है, हाइपर सेंसिटिविटी के कारण है, तो हमें उसमें पूरी तरह निजात मिल जाएगी। ये एक लैंडमार्क है। इसके साथ साथ फिलर्स तो है ही, और आप जानते हैं कि अब हमने शुरू कर दिया है टोटल लिंग पे फिलर डालना, जिससे बहुत से लोगों का लिंग भी बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसमें हम फिलर डालेंगे, गर्थ भी इंक्रीज होएगी और टाइमिंग भी बढ़ने के काफ़ी चांसेस है। साथ में ग्लैंस पेनिस पे तो हम बहुत सालों से फिलर डाल ही रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक या दो चीज़ कंबाइन कर सकते हैं, सिंगल चीज़ कर सकते हैं। इन सब को मिला के हम पीएमई का बहुत अच्छा इलाज करने के लिए अब तैयार है, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे आपके सहयोग से। थैंक यू।